उत्तर प्रदेश के एक गांव चंदपुर में एक वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। जो गया उसका सिर्फ एक लहू से भरा हाथ मिलता था। गांव के लोग हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहानी शुरू होती है 2003 में 5 कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप रवि, पूजा, इमरान, समीर और नेहा यूट्यूब के लिए एक हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया सीरीज बना रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अगला एपिसोड चंदपुर हवेली पे बनाएंगे। रवि बोला, भूत वूत सब बकवास है, चलो फुटेज लेते हैं। रात 2 बजे वे हवेली के अंदर गए। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत छुपी हो कहीं। सबके कैमरास ऑन थे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए एक एक करके कैमरास बैंड होने लगे। डर की शुरुआत। पूजा ने एक दरवाजा खोला। उसके सामने एक बूढ़ी औरत का स्केलेटन था, लेकिन उसकी आंखों में लाल रोशनी थी। उस स्केलेटन ने उसकी तरफ देखा और पूजा की चीख हवेली में गूंज गई। उस रात का फुटेज कभी इंटरनेट पे अपलोड नहीं हुआ। सिर्फ एक वीडियो क्लिप मिलती है रवि के फोन में, जिसमें एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जला दो। हवेली का राज। अगले दिन रवि किसी तरह जिंदा लौट आया, लेकिन वो बेहोश था। उसने कुछ दिन बाद बताया कि उस हवेली में एक औरत वैदेही 150 साल पहले जिंदा जला दी गई थी। उसके ससुरल वालों ने उस पर दायन होने का इल्जाम लगाया था। उसने मरने से पहले श्राप दिया था, जो भी सच जाने बिना मुझे बुरा कहेगा, उसकी मौत मेरी तरह होगी। तब से वो आत्मा हर किसी को मार देती है जो हवेली में बिना उसका सच जाने घुसता है। मुक्ति का रास्ता। रवि ने पंडित से संपर्क किया। पंडित ने कहा, उसकी मुक्ति तभी होगी जब कोई उसकी चीता उसके ससुरल के लोगों के हाथों जलाए और माफी मांगे। बहुत मुश्किल से उन्होंने वैदेही के वंशाज, उसकी कुलवंश को ढूंढा। उन लोगों ने हवेली में आके वैदेही की अस्थियां उठाई और शुद्ध विधि से माफी मांगकर अग्निदान दिया। उस दिन हवेली से एक तेज चिल्लाहट आई और फिर एक शांत हवा चली। पहली बार हवेली के अंदर से सूरज की रोशनी आई। उस रात किसी को कोई भूत नहीं दिखा। आज भी लोग कहते हैं, जब कभी कोई सच्चाई को दबाता है, एक वैदेही फिर जन्म लेती है।